गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब चिंता करने की बात नहीं है, आप घर पे भी हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। और सबसे पहले आप जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो एक बार अपना अटेंडेंस बना दें, इससे मुझे पता चले कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 बना लिया है, अब एक्सरसाइज 1.2 है। तो उसको आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसका घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग आगे बात करते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने बना लिया था। आई होप कि आप लोगों ने भी उसको कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ बच्चे, ज़्यादा बच्चे तो नहीं, 5-6 बच्चों ने होमवर्क अपना भेजा है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लोग तक पहुँचे, तो उसे प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं नंबर में। रेशनल नंबर जो होता है, ऐसे तो कई कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन अब बात हम करते हैं जो हमको इस आगे के चैप्टर में पढ़ना है, वो है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा है आपका इररेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जो आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होता। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इररेशनल नंबर क्या है? वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो है हमारा इररेशनल नंबर। जैसे यहाँ का एग्जांपल है हमारा रेशनल नंबर का, तो 2/3, 4/5, 6/2 ETC है। अब यहाँ हम बात करें तो यहाँ इररेशनल नंबर कौन सा नंबर है? जैसे √2, √3, एक पाई जो आप लोग को हमेशा देखने को मिलता है, ये सब जो नंबर है वो इररेशनल नंबर, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जो √2 है ये इररेशनल जो प्रूव किया था, तो सबसे पहले पाइथागोरस जो थे, एक साइंटिस्ट थे, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या था कि √2 जो है वो इररेशनल नंबर है, ये उन्होंने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो आपको भी ये प्रूफ करना है, तो ये आप लोग जो है वो 10th क्लास में प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब एक बात और, जैसे कि रूट के अंदर अगर 4 है तो ये जब बाहर आता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रूप में बाहर आता है। यानी एक बार हम +2 ले सकते हैं, दूसरे बार हम -2 ले सकते हैं। चलिए अब क्या है कि एक पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है, वो क्या है? एवरी रियल नंबर is represented by unique point on number line। मतलब कोई भी रियल नंबर जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लाइन पे, और एक वो जो पॉइंट होगा वो यूनिक होगा। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन represented a unique रियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें हमको आगे क्या इस एक चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको जो है पढ़ना है कि हम √2 या फिर √3, √5, √6 को हम एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर लाइन है। नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं क्या कि बीच में या फिर सेंटर में 0 होता है, उसके इस तरफ पॉजिटिव होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरफ नेगेटिव होता है -1 -2 -3। तो अगर हमको कहा जाए कि हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो हम √2 को डायरेक्ट डिनोट नहीं कर सकते हैं जब तक हमको इसका वैल्यू जो है वो पता ना हो। अगर वैल्यू भी पता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ज्योमेट्री के हेल्प से इसको हम रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। ये एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा था पहले के क्लासेस में, तो यहाँ हम उसी का यूज़ करेंगे और इससे हम निकालेंगे √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे हम कहाँ करेंगे। चलिए, एक काम आपको क्या करना है कि इसका प्रॉपर नोट बनाना है और नोट को मेरे नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, कि मेरा जो वीडियो बनाना जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो मेरा कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। अगर नहीं पहुंचा रहा है तो मैं वीडियो फिर नहीं बनाऊँगा, अगर पहुँचा रहा है तो आप अपना अटेंडेंस जो है वो लगा दें, यस सर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर दें, इससे मुझे पता चले कि आप लोग जो है वो सीरियसली इस लेक्चर को ले रहे हैं और सुन रहे हैं और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना अटेंडेंस खुद से लगा लें और ईमानदारी से लगाएंगे, वो चीटिंग नहीं करेंगे। चलिए, उसके बाद हम करें चलिए हम √2 को नंबर लाइन पे हम डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2। आप जो है स्केल से बनाइएगा, मैं बिना स्केल का बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 0 से 1 तक नापना है, फिर 1 से 2 आप स्केल पे रीडिंग दिया रहता है, आप उससे बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमको रूट रिप्रेजेंट करना है 2। तो हमको पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो एक परपेंडिकुलर यानी इससे 90 डिग्री पे एक लाइन जो हम लेंगे जिसकी जो मेजरमेंट होगी वो भी 1 होगी। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे तो ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो ये तो मेरा बेस हो गया और ये मेरा हाइट हो गया। तो हाइपोटेनस, ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, √2, यानी इसका जो मेजरमेंट है वो कितना आया, √2। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम एक कंपास लेंगे, कंपास को यहाँ से यहाँ तक फैला लेंगे और उसके बाद इसको हम इस तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा √2 का वैल्यू। ठीक है, फिर से एक बार हम देखते हैं हमको करना क्या है। ठीक है, जब तक समझ में ना आए तब तक इसको ट्राई करें, बार बार वीडियो को देखिए। यहाँ से यहाँ तक हम 0 से 1 रिप्रेजेंट कर लिए यानी ले लिए। उसके बाद एक यूनिट हम ऊपर चले जाते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इन दोनों को हम मिला देंगे। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वैल्यू जो हमको मिलेगा वो √2। अब √2 जब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गई तो हम कंपास को यहाँ तक फैला के इस तरह से हम घुमा देंगे तो जो मेरा मेन नंबर लाइन है इस पे ये पॉइंट जो है आ जाएगा, यानी इस पॉइंट को वो कट कर लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा √2। ठीक है, अब √3 को कैसे निकालेंगे, √2 तो निकाल लिए, अब √3 को कैसे निकालेंगे। तो अब बात देखो कि अगर ये √2 है, √2 का अगर हम स्क्वायर कर दें प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, यानी कह सकते हैं कि ये 3। तो ये कब होता है, जब इसको हम बेस माने, इसको हम हाइट माने, तो ये मेरा क्या देता है, हाइपोटेनस दे देता है। यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनस, फिर यहाँ क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, √3 = h। यानी हम समझ सकते हैं कि अगर √2 को हम बेस ले लें और 1 को हाइट ले लें तो मेरे पास √2 तो है और यहाँ से हाइट हम लेंगे 1, तो हम फिर से इसको डिनोट करते हैं कैसे। चलिए ये मेरा तो, चलिए हम इसको ले लेते हैं रफ में। चलिए ये हो गया मेरा √2। अब यहाँ से हमको हाइट लेना था, हाइट हमको पता है कि 90 डिग्री हम यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप ये जो है 90 डिग्री ही लीजिएगा, अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा कम या ज़्यादा लीजिएगा तो आपका जो वैल्यू है वो गलत आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमको इस पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, मिला दिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमको मिला वो हो गया हमारा √3। अब आपको क्या करना है, कंपास को यहाँ से यहाँ तक फैला लेना है और इसको घुमा देना है। तो यहाँ पे जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा या फिर जहाँ ये नंबर लाइन को कट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू हो जाएगा वो √3 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी तरह से आपको बनाना है। अब हर बार क्या कीजिएगा, एक ऊपर लीजिएगा 90 डिग्री पे बना दीजिएगा, तो ये आपको √4 मिल जाएगा। फिर यहाँ से 90 डिग्री लीजिएगा एक यूनिट, फिर यहाँ इसको मिला दीजिएगा, तो ये आपको √5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही करना है। और आप जो है ट्राई कीजिएगा घर पे, और कंपास का यूज कीजिएगा, कंपास का यूज कीजिएगा। और इसको आप बना के आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप बना रहे हैं। तो होमवर्क के रूप में मैं आपका एक्सरसाइज जो है ये दे दूंगा, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसको क्या करना है कि आपको बनाना है और मेरे नंबर पे सेंड करना है। और जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप अपना अटेंडेंस जो है एक बार ज़रूर बना दीजिएगा, यानी आप यस करके या फिर प्रेजेंट सर करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू।